हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल हमने 2 प्रश्न बताया था, बोले कि अभी तीसरा बताते हैं, बट कोई प्रॉब्लम हो गया तो 2 ही प्रश्न पर रहने दिए। तो तीसरा प्रश्न जो है आज हम शुरू करेंगे तीसरे प्रश्न से। तो देखिए, तीसरा प्रश्न जो दिया है आप लोगों का, प्रश्न तो आसान ही है, बट इसमें थोड़ा सा एक जगह कुछ कन्फ्यूजन है, उसी में सब प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा कि व्यास इतना इसका है 2.8 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि यही आकृति दिया है, इस आकृति को आप देखिए, यही है कुछ ऐसे ही। देखिए 45 गुलाब जामुन जो है इस ऐसे ही रखा गया है। अब ऊपर कोई नीचे ऐसे है 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन को आप उठाकर बाहर लेकर आइए ऐसे। इसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ ही बन रहा है, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे बनता है। जैसे अभी इस मॉडल पर हमने पीछे एक प्रश्न को सॉल्व किया था, कैप्सूल वाला। तो कह रहा है पूरी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका डी कितना है, आप कहेंगे इसका डी जो है दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली क्या कीजिए, पहले जो 30% दिया आप इसको भूल जाइए। अभी इस 30% को अभी आप भूल जाइए, आप केवल अभी आयतन निकालिए। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर हमको आयतन निकालना है तो मैं जान रहा हूं कि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, जामुन का आयतन इक्वल टू हो जाएगा, आप कहेंगे क्या, देखिए यहां से इसको पहले ऐसे और ऐसे, इसको दोनों सिरों से, जैसे दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है ना, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा, पहले तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। आप कहेंगे यही चीज हमको निकालना है। तो अब इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, आप कहेंगे बेलन का आयतन निकालना है और अर्धगोले का, यानी हमको अर्धगोले के लिए रेडियस चाहिए और बेलन के लिए हमें रेडियस और हाइट दोनों चाहिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका डी पता है, अगर इसका डी है तो इसका डी, यानी अर्धगोले का भी डी यही है, बेलन का भी डी यही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का आर जो है हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, डी का आधा 1.4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू यही है दोनों के लिए। अब आप कहेंगे बेलन की हाइट h इक्वल टू, आप कहेंगे कि 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ जैसे ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 है, यही दूरी यहाँ खींचे तो भी 1.4 होगी, यहाँ से खींचे तो भी 1.4 होगी। यानी अगर हाइट निकालना है तो 5 में से हम 2.8 को घटाएंगे। 2.8 को क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। आप कहेंगे 1.4 एक तरफ का, 1.4 एक तरफ का, इसलिए तो आप कहेंगे 5 माइनस 2.8 कितना आएगा। इसको घटाने के बाद आप कहेंगे कि 2.2 सेंटीमीटर आ गया। ये चीज़ आपका निकल गया हाइट और ये चीज़ आपका निकल गया रेडियस। अब आप तो निकाल ही सकते हैं। अब आप कहेंगे इसके आगे करना ही क्या है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, चूंकि 2 लगा है तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच प्लस 4/3 आर। पाई की वैल्यू कितना लेना है, इसमें कितना दिया है, इसमें तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, लेकिन चूंकि आर का मान 1.4 है तो हम 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू 1.4 गुणे 1.4, एच का वैल्यू 2.2 प्लस 4/3 गुणे 1.4, इतना हो गया। आप इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा,
आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 22 इंटू 14 दूनी 28, तो 0.28 और यहाँ से कितना आएगा 2.2 प्लस ये हो जाएगा 14 चौको 56, 5.6 डिवाइड करना है 3 से, यानी 1 दशमलव, अब 56 है ना, तो 2 बचा 26, 8 फिर 2 0 6, 1.86 इतना आ गया। अब दोनों को आप जोड़िए, अगर मैं एक ही अंक तक लेकर जाता तो यहाँ पर 8 होता, आगे 0 लिख देते हैं लगभग में, तो आप कह देते हैं यहाँ पर 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 5 61, तो 2 अंक पे 0, 6.16 गुणे 2.2 1.8, 22 और 18 जोड़ेंगे 40 यानी 4। तो अब आप कहेंगे 6.16 गुणे 4 कितना आएगा, तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक देखिए 6 चौक 24, 16 चौक 64, 664 आएगा, ठीक है। और 2 अंक पे 0, तो 6.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या चीज़ आया है, ये आया पूरे का आयतन, यानी पूरे का मतलब एक चीज़ का आया है, केवल एक का आयतन आ गया इतना। अब हमको करना क्या है, इसके आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ अब हमें इसका निकालना है 45 का। एक का हमको पता चल गया इतना आया, अब हमको निकालना है 45 का। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं 45 का कितना आएगा। एक का यहाँ पर निकाल लिए, दिख तो रहा ही होगा यहाँ पर इसका, तो आप कहेंगे 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का इक्वल टू हो जाएगा, एक का आयतन इतना आया, 5 का 45 का आ जाएगा 45 गुणे 6.64। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 गुणे 6.64 का। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। 45 गुणे 6.64, इसका रहा 298.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आ गया हम लोग का 45 गुलाब जामुन का आयतन। गड़बड़ है, इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4 छक 24, उसके बाद 4 एकम 4 2 6, 6 चौक 24, यहाँ से आ जाएगा 24.64 और यहाँ पर हम रखेंगे 24.64। जब उतना हम रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों का वैल्यू मिलेगा 24.64 रखने पर वैल्यू मिलेगा हम लोग का 24.64 रखने पर 1108.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग का काम है इसके आगे का करना। देखिए क्या करना है, पूरा आयतन हम लोग का इतना आ गया। मैंने शुरू में ही बताया था कि अब जो हम लोगों को करना है सब कुछ आसान है, हम लोग को आएगा भी करने, बट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पता चल गया मेन चीज़ यही है, ये पता चल गया, ये भी आ गया। आगे कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पर गलती हो सकता है। तो आप कहेंगे ये चीज़ आ गया पूरा आयतन। अब हमको पूछा क्या है, कह रहा कि आप इसका निकाल दीजिए, हमको निकालना है अब चाशनी, यानी कितना चाशनी है। तो आप कहेंगे ऐसा है पूरे आयतन का 30% लग रहा है, तो आप पूरे आयतन का चाशनी की जब मात्रा निकालेंगे, चाशनी की मात्रा, आप कहेंगे पूरा आयतन आया है इतना, इसका 30% आ जाएगा इतना। कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। ओके, अब हमें लगता है कि ये चीज़ अब सही हो गया, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही प्रश्न आप लोगों का था बस, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर हैं।
प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति पहले आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से है। ऐसे तो था, उसके बाद 1 2 3 4, अभी ऊपर कलम है। इस चीज़ को आप लोग, आपको मन करेगा तो भाई आप कलम ही बना दीजिएगा। मेरे को जैसा आ रहा था मैंने बना दिया। ठीक है, एक कलमदान है, सब कुछ आपको दिया है। नीचे का जो घनाभ है, घनाभ आकार टाइप का है, तो घनाभ की बीमा भी दिया है। घनाभ की बीमा। अब बीमा आप लोगों को पता होगा कि जब तीनों मल्टीप्लाई में दिया रहता है, कितना कितना दिया है, 15 10 3.5, 15 10 3.5, तो ये होता है LBH, क्रम से ही होता है LBH। और दिया है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो अब आप कहेंगे ऐसा है, R का वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर, H का वैल्यू आपको दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब ये बताइए आप, इसमें इस प्रश्न में रही क्या गया है ऐसा चीज कि जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे हमको निकालना है कलमदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, यानी जितना भी है लकड़ी का आयतन निकालना है। तो आप कह देंगे सिंपली लकड़ी का आयतन। कैसे निकलेगा? आप कहेंगे पहले तो आप घनाभ का निकाल लीजिए। घनाभ का निकाल लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो आप कह देंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 4 शंकु का आयतन को जब हटा लेंगे तो हमें पूरा इसका आयतन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये चीज पूरा घनाभ था। अब जब हम घनाभ का निकाल लिए तो मेरा तो पूरा आ गया। अब मैं क्या किया, चारों शंकु को हटा लिया, आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे घनाभ का आयतन LBH माइनस 4, शंकु का आयतन कितना होता है? आप कहेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इसे 41 मत समझिएगा, इंटू है। तो यल का मान 15 10 3.5 माइनस 4/3 22/7 0.5 इंटू 1.4। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। आप कहेंगे ऐसा है, इसको काट दीजिए 0.2। और क्या चीज़ इसमें हम कर सकते हैं? आप कहेंगे इस चीज़ को 10 गुणे 3.5 सिंपली हो जाएगा 15 गुणे 35 माइनस। और क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम 22/3 गुणे 0.2 गुणे, ये चीज़ समझिए, 5 बचे 25, 25 चौका 100 आ गया। 1 2 अंक पे 0, 100 में 2 अंक पे 0 लगाने कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो मल्टीप्लाई 1। देखिए कैलकुलेट इस प्रकार से करेंगे तो आसानी पड़ेगी। अब उसके बाद और क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें। 15 पचे होता है 75, 5 कैरी आ गया 7, 15 3 45 7 52, 525 इंटू 3 माइनस 4.4/3। अब इसको और आगे करते हैं, चलिए। ये आप कहेंगे 525 गुणे 3 तो 1575 आएगा। तो आप कहेंगे 1575 माइनस 4.4/3। 1575 में से 4 घटाएंगे तो 1571, 71 में से 0.4 घटाएंगे तो 1570.6/3। अब इसको काटने पीटने का काम आप लोगों का। 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 16, 3 बचे 15, 1 0 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आयतन। जितने में लकड़ी जो है उसमें बचा है या जो स्थान है बस वही आप लोगों को निकालना था। ओके, तो ये प्रश्न यही कह रहा था, बस इसमें आप लोगों को ये समझना था कि जो नीचे बनना है वो शंकु है, और वैसे भी पहले से ही बोल दिया है कि शंक्वाकार गड्ढा है। ओके, आप लोगों का था ये 4 नंबर प्रश्न।
टाइम देख ले पहले कितना देर का वीडियो हुआ है। अभी देखिए एक प्रश्न और बन सकता है। 5 नंबर प्रश्न जो है कह रहा कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पूरा जल से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग नीचे गिर जाता है। तो कह रहा है कि बर्तन में कितने शीशे की गोलियां डाली गई हैं, इसी को आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे ऐसा है, पहले तो हम शंकु बना लें और कह रहा है कि शंकु जो है उल्टा है, इस प्रकार से शंकु है। तो आप कहेंगे पहले तो हम शंकु का सब कुछ निकाल लें। भाई शंकु का रेडियस दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया है, शंकु का आर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, ये चीज हमको दिया हुआ है पहले से ही। फिर बोला है कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, आर की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का शीशे का छोटा छोटा गोली है, इतना छोटा छोटा गोली है, उसी में हमको छुपाना है या फिर इसी में हम डाल दिए तो पानी बाहर निकल रही है। कितना निकल रही है वो चीज तो मैं पढ़ा ही नहीं, कहाँ लिखा है, पानी भरे हुए का 1/4 निकल जाता है। तो आप कहेंगे आइडिया लगाइए, आप पहले दिमाग खुद लगाइए कि मैं जितना, जैसे अगर कोई गिलास ही, आप कॉमन उदाहरण लीजिएगा, गिलास एकदम भर दीजिएगा, गिलास में उंगली डुबोइएगा आप, जितना उंगली का आयतन समझ लीजिए नीचे जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। या तो एक सेब उठाकर डाल दीजिएगा, जितना सेब का आयतन जाएगा उतना बाहर आ जाएगा पानी। कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो उसी के आयतन के बराबर। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं ये चीज़ लिखूं, मेरे को गोली की संख्या नहीं पता है, अगर मैं लिखूं n, क्या लिखना है मेरे को, n गुणे गोली का आयतन, n गुणे गोली का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आप कहेंगे ये चीज तो गलत है, शंकु का आयतन क्यों लेंगे, जितना पानी गिरा है उसी को लेना है ना। तो मैं तो कहूँगा भाई 1/4 गिरा है, लिख लो 1/4 बस। आप कहेंगे n गुणे गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ इक्वल टू 1/4 शंकु का आयतन होता कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, यही ना होता है, ये चीज हो गया। आप कहेंगे ऐसा है, पाई से पाई को पहले तो आप कैंसिल कीजिए, ओके। n गुणे 4 को यहाँ पर लेकर आइए, 16, 3 से 3 कट गया, r³ 0.5 है ना, आप इसे सही से में लिख लीजिए, यानी इस प्रकार से 5/10 5/10 5/10 इक्वल टू 4 इधर आ गया, 16 हो गया, ये चीज हो गया। पाई r², देखिए यहाँ पर इस r को लिखना गलत है, बड़ा R बड़ा H, बड़ा R 5, तो 5 गुणे 5, H की वैल्यू 8। देख लीजिए, पहले ही देख लीजिएगा, कोई चीज़ भूलने ना पाए, नहीं तो गलत आएगा उत्तर। आप कहेंगे ऐसा है, काटिए, 5 5 5 5 8 2 और क्या, 5 दूनी 10, सब कट गया। n इक्वल टू 10 दाई हम 100, 100 को इधर ले जाइए, 100 गोली, यानी 100 गोली डाल दिया। बताइए भाई साहब क्या ही बात किया जाए, 100 गोली छिपा दिया, ओके। तो आप लोगों का जो है 5 प्रश्न तक इस वीडियो में, बस छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोगों को देखने में आसानी पड़ेगी। तो 5 क्वेश्चन तक इसमें हो गया, अब 3 क्वेश्चन और बचे, 6 7 8 अगले लेक्चर में लेंगे अगले प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।